वेलकम नाज़रीन। अहम डेवलपमेंट तमाम अहम जनरल फैज़ हमीद साहब जे ख़िलाफ़ कार्रवाई गिरफ़्तारी त अॻ में अमल अची चुकी हुई। उन खां पोइ जेके कार्रवाई थी या फ़र्द जुर्म आहे तॾहिं थींदो आहे जॾहिं तव्हां वटि एविडेंस हुजनि ऐं तव्हां वटि सबूत हुजनि। उन खां पोइ कार्रवाई खे अॻिते ऐं फ़र्द जुर्म आहे थी चुको आहे ऐं उन सां गॾु ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी वायलेशन भी थी आहे। कहें अहम शख्सियत मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान MNA रही चुकी हैं, मरकज़ी क़यादत हैं तहरीक इंसाफ की अभी भी हैं, वुमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहबा, आपको पता है फैज़ अमीन साहब बड़े अहम मनसब पे रहे, बड़ी अहम शख्सियत और PTI के साथ भी बड़ा अहम ताल्लुक़ उनका रहा है। बानी PTI के साथ आज उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुआ है, चार्जशीट किया गया। कहा जा रहा है कि आगे चल के बानी PTI के लिए और मुश्किल वक्त आने वाला है। क्या कहेंगी आप इसके ऊपर? शुक्रिया अपने प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। देखिए, खान साहब से बहुत पहले उनको कहा गया था कि तो हमारी शराइत मान लो, नहीं तो हम जनरल फाइज के ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे और उनको तुम्हारे खिलाफ वादा माफतवा बना देंगे। तो खान साहब ने कहा जो आपने करना है वो कर लें, इसलिए कि ये आपके डिपार्टमेंट के अंदर का मामला है, मैं इस सिलसिले में बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए आप सबूत लेके आए और फिर उसके बाद आपने जो करना है वो कर ले। मैं किसी चीज से डरने वाला तो हूँ नहीं। ये तो खैर पूरी दुनिया को समझ आ गई कि वो डरपोक आदमी नहीं है, ना वो माफी मांगेगा, ना वो डरेगा, ना कुछ और होगा। और जहाँ तक इनकी जनरल फायज और कमल बाजवा की बात है तो ये दोनों इंतहाई मिले हुए थे और मिल के खान साहब के साथ खेल रहे थे, जो कि हमने देखा भी है और बाद में प्रूफ भी हुआ है सारा कुछ, कि किस तरह वो बाद में भी जमान पाक जाते थे और जिस तरह उनकी हुकूमत तोड़वाई गई पंजाब की गवर्नमेंट और KP की गवर्नमेंट को, तो उसमें बहुत वाइटल रोल था इनका। बाजवा का मैसेज लेके वो जा रहे होते थे उनके पास कि आप ये तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, आप ये तोड़ दें। अब हम मतलब हमारे जैसा इंसान जो थोड़ी सी अकल का आदमी है वो ये सोचता है कि हाउ डिड यू बिलीव इन हिम, जबकि उनकी जो हुकूमत थी उसको उन्होंने टॉपल डाउन कर चुके थे। लेकिन स्टिल क्योंकि आप खुद दिल के सच्चे होते हैं और समझते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है और दूसरा भी जो आपसे बात कर रहा है वो सच है, तो उन्होंने उनके ऊपर यकीन किया और अपनी दोनों सूबों की हुकूमत को तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि क्या हुआ, वो इलेक्शन, वो आइन, वो जो भी चीजें थी किधर से किधर गायब हो गई। तो ये इनके पास जो मुकदमा चल रहा है, ये डिपार्टमेंट जाहिर है खुद ही बेहतर समझता है, खुद ही बेहतर जानता है। वैसे मुझे ये पता है कि अगर जो आर्मी के अपने मुकदमे चल रहे होते हैं कोर्ट मार्शल या वटेवर जो भी, उसकी भड़क बाहर नहीं पहुंचती। ये जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और ये हो गया वो हो गया, वो सब गॉसिप होता है। असल में कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्मी अपने अंदर की खबर बाहर को नहीं निकालती है अनलेस एंड अंटिल किसी नतीजे पर पहुंच ना सके हम तो। फिर एक तहरीक चलाने की, यानी कि JUIF से मिलके PTI कोशिश कर रही है कि हम तहरीक चलाएं और सिविल नाफरमानी भी जिसमें, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये मुल्क दुश्मनी है। क्या कहेंगी? JUI के साथ आप मिलने जा रहे हैं एक दफा फिर हुकूमत के खिलाफ? देखिए, मैं जाती तौर पर अगर कहेंगे तो आई विल नॉट बिलीव इन दैट। JUI अपनी गेम खेलती है, अपने वो जो भी उनके मफादात होते हैं, जो भी उनके मुतालबात होते हैं, वो गवर्नमेंट से इसी तरह अप्रूव करवाते हैं वो लोग। लेकिन बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने कल बहुत अच्छी स्पीच की, बहुत जोश था उसमें और बहुत अच्छी धमकियां वगैरह भी दी उन्होंने। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि वो किस हद तक PTI के साथ थे या वो किसी और के कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी सिविल नाफरमानी की है तो ये सिर्फ हमारी ही नहीं है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सिविल नाफरमानी की हुकूमत आई है और नाफरमानी हुई है और उसके बाद जो भी डिक्टेटरशिप की हुकूमत थी वो गई है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा है शाम में क्या हुआ है, 4-5 दिन में सारा कुछ टॉपल डाउन हो गया और वो लोग चले गए। और एक्चुअली इसराइल का कब्जा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि जो ग्रेटर इसराइल की बात थी वो अब इस तरह आस्ता आस्ता पूरी हो रही है। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि सिविल नाफरमानी की करनी है
तो लोग क्योंकि 80% से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो खान साहब की बात को लबैक कहते हैं, तो ये होगा फिर 9 मई आपको पता है 9 मई को भी कनेक्ट किया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद साहब के इस ट्रायल के साथ एक चीज 24-26 नवंबर को जो हुआ आपके सामने है, ये सारी कड़ियां मिलाई जा रही हैं कि क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए वो उसी दिन मैंने कह दिया था 26 नवंबर को, मैं चूंकि वहीं इस्लामाबाद में थी और मैं उस डी चौक में प्रेजेंट थी और मैंने वो सारा कुछ अपनी आंखों से देखा और सब कुछ किया, और उस वक्त ही मैंने कह दिया था क्योंकि वो हमारे लोग बिल्कुल बिल्कुल खाली हाथ थे। किसी के हाथ में चने होंगे, किसी के हाथ में पानी होगा, किसी के हाथ में नमक होगा, इस तरह की चीजें थी। इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो कहा जाए कि ये तकलीफदार थे। तो सिर्फ वहां पे बैठना चाह रहे थे और अपने साथ फौजी खान साहब को लेके जाना चाहते थे। सादा लोग थे, सीधे सादे, ये पीछे पंजाब, सिंध, इवन बलूचिस्तान से आए हुए, मतलब हर सूबे के लोग थे वहाँ पे मौजूद, और इस्लामाबाद और पिंडी के लोग भी वहीं पे मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त फायरिंग शुरू हुई और सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जब मैं घर आई हूँ और मैंने टॉक शो किया, उसमें मैंने उन्हें क्या किया था कि ये 911 की ही एक्चुअली एक्सटेंशन है, जिस तरह 9 मई की एक्सटेंशन है, जिस तरह 911 किया गया था मुसलमानों को ट्रैप करने के लिए। और उसके बाद मुसलमानों ने पूरी दुनिया में क्या कुछ नहीं देखा, इराक गया, लिबिया गया, कितने ममालिक में इस तरह के जंगें और आफतें आई और कहां से कहां तमाम ममालिक चले गए। बुश ने कहा था कि मैं इनको मैं 10वीं सदी में या 8वीं सदी में पहुंचा दूंगा। तो लिटरली वो हुआ मुसलमानों के साथ, हर तरफ मुसलमानों का कत्ल वारत हुआ। जो भी उनके हुक्मरान थे, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 20 साल, सब के सब खत्म हो गए। और अब लीबिया का जिस तरह है उनका, तो जहाँ उनके पास खजाना मौजूद था, सोने की सूरत में, डॉलर की सूरत में, अदरवाइज बहुत प्रॉस्परस मुल्क जा रहा था। लेकिन भारत वो एक आदमी था जो उसके ऊपर हुकूमत किया जा रहा था, लोग फिर तंग आ जाते हैं उनसे भी, तो वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी जब ये 26 नवंबर हुआ है, तो उस वक्त ही ये बात प्रूव हो गई थी, ये 9 मई की तरह किया जा रहा है ताकि पीटीआई को समझाया जा सके। क्योंकि 9 मई में भी हमें पता है कि सारी फौजी जो तनसीबात हैं उसमें कभी हम लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वहां जाएंगे। लेकिन जब खान साहब को गिरफ्तार कर लिया और वो तमाम जगह खाली छोड़ दी जहाँ पे एक्चुअली बैरियर होते हैं, जहाँ पे एक्चुअली सिक्योरिटी होती है, और हम कभी भी नहीं पहुंच सकते कैंटीन में बगैर इन चीजों के। लेकिन उस दिन ये हुआ कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी और लोग वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो पहले ही घर को तोड़ फोड़ चुके थे, आग लगा चुके थे, और फिर वहां पे लोग थे जो बार बार कह रहे थे अंदर आओ अंदर आओ। इसी तरह ये हुआ है कि यहाँ पे 26 नवंबर को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बहुत आराम से मैं खुद सारा दिन वहां पे रही हूँ, यानी 2 बजे से लेके मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे तक वहां पे थी। तो बिल्कुल बड़े आराम से हर बंदा आगे आज आ सकता था और आ रहा था। हमारी जो लीडरशिप थी वो रुक गई थी थोड़ा पीछे वाली चौक पे, तो नहीं क्या नाम है उसका, चांदी चौक है क्या, तो वहां पे वो लोग रुक गए थे। लेकिन बाकी लोग तमाम से तमाम आगे आ रहे थे और मैं भी उन्हीं में से थी जो बिल्कुल एंड चौक से कंटेनर के पास पहुंची हुई थी मैं। तो ये जान हुआ कि उनको बुलाया गया सामने कि तमाम लोग आ जाए तसल्ली से। बल्कि दिन के टाइम पे तो 3 बजे 50 फायरिंग शुरू हुई है। उससे पहले लोगों को ऊपर बुलाया गया कंटेनर में, वहाँ हाथ मिलाया गया, गले मिले, उनके साथ सेल्फियां खिंचवाई। नुसरत भाई साहब, फौजी वहां पे थे वो वेपन अपने उठा के चले गए। और उसके बाद ये कोई और आए हैं जिन्होंने आके फायरिंग की है और सब कुछ किया है। तो ये मैं अभी भी कहती हूँ कि हमारी फौज ये नहीं किया, ये कोई और लोग थे। नुसरत भाई साहबा, आप जो बुशरा बीबी साहिबा कह रही हैं कि सब लीडर भाग गए, मैं अकेली खातून क्या करती, ये बुशरा बीबी साहिबा कह रही कि सब लीडर भाग गए, मैं अकेली खातून क्या करती। एक चीज़, एक तो ये, दूसरा अलीमा खान, आपको पता है बैरिस्टर गोहर, पार्टी आपकी बढ़ चुकी है, तकसीम हो गई है, सब फरार हो गए, आपको पता है। ये तो आपकी पार्टी का अंदरूनी तौर हाल है, आपकी पार्टी का जो हशर नशर कर दिया इन्होंने सियासी तौर पर। क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो आप छोड़ें नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, ये तो इनको तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही, ये तो बाहर मोरे हैं, ये इनका तो कुछ नहीं है। नहीं देखें, जहाँ तक ये बात है ना, आप कह रहे हैं पार्टी तितर बितर हो गई, तो इस तरह की चीज नहीं है। पार्टी के ये लीडर्स नहीं है,
ये खान साहब के कारकुन हैं सारे के सारे, और ये अगर वहां पे नहीं पहुंचे हैं तो इस वजह से खान साहब नहीं थे वहां पे। इन्हें भाग गए खान साहब आ जाएंगे, जिस दिन खान साहब आ जाएंगे उस दिन मैं समझती हूँ इम्पॉसिबल है। लेकिन गंडापुर और बीवी वहां पे चौक पे मौजूद थे और ये 12 सवा 12 बजे तक मौजूद थे, अंदर वो कंटेनर भर गया गैस के साथ और उसकी बिजली डिस्कनेक्ट कर दी गई, स्पीकर तक नहीं था। तो उसके बाद बहुत मजबूरी में उनको उतारा गया और उनको गाड़ी में बिठाया गया जिससे फायरिंग हुई। और उसपे वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जिस गाड़ी में बैठी उस गाड़ी में गोली का होल है। और उसके बाद जब वो उतरी, उनको कंटेनर जबरदस्ती जब उतारा गया तो उस गाड़ी के टायर में आग पहले ही पंचर हो चुकी थी, उस गाड़ी को आग लगा दी और उसके बाद भी दूसरी गाड़ी में बैठी, उसके बाद फिर तीसरी गाड़ी में बैठी। लेकिन 3-4 दफा बाहर निकल के उन्होंने कहा कि मुझे यहीं पे रहना है, मुझे नहीं जाना। तो 2 दफा तो ऊपर की गाड़ी के ऊपर गार्ड बैठे। मतलब मैं ये नहीं कहा, अच्छा आप अली अमीन को और उनको छोड़ें, वो फरार हो गए, भाग गए, सब चले गए, ठीक है। ये दूसरी लीडरशिप जो इतनी अहम लीडरशिप थी, जो आपको पता है स्पीकर रहे असद कैसर साहब, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब साहब, ये इतनी बड़ी लीडरशिप थी। वो उनको गवर्नमेंट ने बार बार खान साहब से मुलाकात के लिए भेज दी थी। वो आ रहे थे और उनका मैसेज लेके और फिर उनको भेजा जा रहा था। हमें 3 या 4 दफा तो वो जाके खान साहब से मिले हैं ये लोग सारे, चाहे उसमें असद कैसर हैं या गौहर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं या उमर अयूब हैं, ये लोग सब कंटिन्यूस खान साहब से इन कांटेक्ट थे। उनको भेजा जा रहा था, उनको पैसा दिया जा रहा था कि आप 10 दिन इसको आगे कर दें, आपको हम बनीगालल भेज देंगे या आपको जमान पर भेज देंगे, आप वहाँ पे रहेंगे 1 साल। तो फिर तो शौकत यूसुफजई साहब सही कह रहे हैं ना, शौकत यूसुफजई साहब सही कह रहे हैं कि आप इन खातून के कहने पर आप क्यों आए डी चौक पे। उन्होंने कहा है कि आप बाहर बैठ जाते, आप उनके कहने पर आप बुशरा बीबी के। खातून नहीं है, वो खातून नहीं है अकेली, वो खान साहब की एहलियां हैं। और तो उनका सियासी रोल तो नहीं है ना, उनका सियासी रोल नहीं है, अलीमा खान का सियासी रोल नहीं है। वक्त उनका है, जब तक खान साहब जेल के अंदर हैं उनका सियासी रोल है, जिस तरह कलसूम नवाज का था, जिस तरह नुसरत भुट्टो का था, जिस तरह नुसरत भुट्टो का सियासी रोल था, इस तरह उनका सियासी रोल है और वो उस वक्त तक निभाती रहेंगी जब तक खान साहब अंदर है। आपने देखा है अलीमा बाजी कितना अच्छा बोलती है कि उनकी बात करने का जो अंदाज है वो किस कदर इम्प्रेसिव है कि माशाल्लाह लगता है कि वो लीडर की बहन है। और जिस तरह वो बात समझा रही होती है, बता रही होती है, वो नहीं करती कि जो खान साहब ने अंदर कहा बाहर आके कुछ और बताना शुरू हो। अली मोहम्मद खान साहब और कोर कमेटी में, सियासी कमेटी में लोग कह रहे हैं कि आप इन लोगों को सियासत से अलग करें, आप इन खातूनों को सियासत से अलग करें, इनका रोल नहीं होना चाहिए। नुसरत भुट्टो